पाकिस्तान के हालात बदलने लग गए हैं। गिरफ्तारियाँ शुरू होने वाली हैं। इंतकामी सियासत जो शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि हमारे वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, एक्स वज़ीर आज़म, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। उनके स्कैंडल निकलने लग गए हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने आज़ाद इंतखाबात लड़ने हैं। इन्होंने 9 मई केसेस इमरान खान और शाहमूद कुरैशी पर 6 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। 9 मई वाक़यात जिन्हें गुजरे हुए पता नहीं कितने माह हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मेरे सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शब्बीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के हालात बदलने लग गए हैं। पाकिस्तान में हालात किस तरह से बदलने लग गए हैं? गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, गिरफ्तारियाँ शुरू होने वाली हैं। इसके साथ साथ जो सियासी जमातें थी उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने लग गई है, तारीखें मुकर्रर होने लग गई हैं फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए, और साथ ही साथ उनके मज़ीद स्कैंडल्स बाहर आने लग गए हैं। किस वजह से आने लग गए हैं? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आ रहे हैं। इस सब पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो जी, हालात किस तरह से बदल चुके हैं? हालात इस तरह से बदल चुके हैं कि 1 माह पहले तक DC के इख्तियारात ले लिए गए थे। 3MP वो जारी नहीं कर सकता, क्योंकि 3MP के तहत अब तक 2500 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हो चुकी थी 9 मई के वाक़े के बाद। जिस पे दिल करता था, जिस पे गुस्सा होता था, फड़ो इन चुको 3MP उलाओते हो गया IJH। इन मामलात से निपटने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया था DC को। उससे इख्तियार ले लिए थे 3MP के। हमने पुराने व्लॉग में आपको बताया भी था। आज से गालबन को 15-20 दिन पहले उससे इख्तियारात ले लिए गए थे, जब ये बल्ले का फैसला चल रहा था, उससे पहले की बात है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC के इख्तियारात फिर से बहाल कर दिए हैं। उससे जो है रिपोर्ट किया है एक्सप्रेस न्यूज़ ने। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा, सियासी सूरत हाल है मुल्क में। पहले ही फ्लैक्सेस फाड़ दी जाती हैं अपोजिशन जमात की, या जिसे लग रहा है कि ये जीत जाएगी, ये भारी अक्सरियत ले सकती है। हर किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं तरीके इंसाफ के खिलाफ। उन्हें कोर्ट में मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर वो कोर्ट में मीटिंग कर लेते हैं तो वहाँ जो है 144 के तहत कार्रवाई की जाती है, उठा लिया जाता है, पकड़ धक्कर शुरू हो जाती है, इश्तिहारी कर दिया जाता है, FIRs निकल आती हैं। और दूसरे मामला कंपेन्स उन्हें नहीं करने दी जा रही। जो ब्रोशर्स और पम्फलेट, फ्लैक्सेस, बैनर्स उन्हें नहीं लगाने दिए जा रहे। अगर वो लगाती हैं रातों रात उतार दिए जाते हैं। और अब ये 3MPO के तहत गिरफ्तारियाँ फिर से स्टार्ट कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से उसका आगाज़ हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के 3MPO जारी करने के इख्तियारात बहाल कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO जारी करने का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए कि अदालत ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर DC इस्लामाबाद का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल किया। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर दिग्गर की अपील पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया। वाज़ेह रहे कि सिंगल बेंच जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद के MPO को जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। ये जो आगे हम आपको बता रहे थे, बल्कि मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन 15 से 20 दिन पहले इख्तियारात उनसे ले लिए गए थे। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी थी। उसके बाद आ जाते हैं जी इंतकामी सियासत जो शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि हमारे वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, एक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और नून लीग का बहुत जो है अहम जुज़ थे, अहम हिस्सा थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। उनके स्कैंडल निकलने लग गए हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने आज़ाद इंतखाबात लड़ने हैं। इन्होंने इंतखाबात में पार्टिसिपेट आज़ाद करना है, क्योंकि नून लीग के ये अगेंस्ट हो गए हुए हैं। नवाज शरीफ की जो सियासत चल रही है उसके ये अगेंस्ट हो गए हैं। लंदन प्लान के ये अगेंस्ट हो गए हुए हैं। जो इंतकामी सियासत चल रही है उसके अगेंस्ट हो गए हुए हैं। खबर है जी, मैं इस सियासत से इत्फाक़ नहीं करता जहाँ नून लीगी खड़ी है। शाहिद खाकान अब्बासी, एक वक्त था शाहिद खाकान अब्बासी उनके साथ झटके खड़े हुए थे, उनके साथ जुड़ के खड़े हुए थे, मुत्तहिद थे, लेकिन आज उन्हें छोड़ चुकी हैं। उनकी इंतकामी सियासत के लिए या अपनी गंदी सियासत को चमकाने के लिए, ये तो कोई नहीं जानता। बहरहाल साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्की तरीके मतनाज़ तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं। जहाँ मतनाज़ इंतखाबात होंगे वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। मैं इस सियासत से इत्तफ़ाक़ नहीं करता जहाँ आज नून लीग खड़ी है। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के कोआर्डिनेटर हाफिज़ उस्मान को शाहराहों के मंसूबे पर मुबैना करप्शन की इंक्वायरी के लिए तलब किया। शाहराहों के मंसूबे जी, तो शाहिद खाकान अब्बासी भी दीगर कारकुनों के हमरा एंटी करप्शन डायरेक्टरेट पहुँचे। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत में भी बहुत से दावतनामे आते रहे। 2 दिन कबल कोआर्डिनेटर हाफिज़ उस्मान को एंटी करप्शन तलब किया गया। समझता हूँ कि कोआर्डिनेटर जो पब्लिक ऑफिसर होल्डर नहीं, इसे तलब करने का मकसद मुझे तलब करना है। आखिर पूछा तो सादी कागज़ पर लिखा हुआ था कि 2 सड़कों के ठेके मनपसंद ठेकेदारों को दिए, जिस पर महकमे से पूछा तो सड़कें बनी ही नहीं। शुक्र करो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि आपको एक वाइट पेपर पे कम से कम उन्होंने लिख के दे तो दिया क्या वजह थी। अलबत्ता बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें पता ही नहीं कि किस वजह से उन्हें पकड़ा गया और कहाँ मुंतकिल कर दिया गया।
इन्होंने मज़ीद कहा कि ये PTI दौर में बनी थी, इन्हें बताया कि गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, ना मैं ठेकेदार है। ये बदनसीबी है कि इलेक्शन हो रहे हैं, उम्मीदवारों की तलबियाँ हो रही हैं। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इलेक्शन को गैर मुतनाज़ बनाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की है। ऐसे इलेक्शन जो मुल्क को इंतशार देंगे इसका हिस्सा नहीं होंगे, इस पर मुतमिन हूँ। अच्छा जी, मामला ये है कि इलेक्शन मुतनाज़ है, ये तो सबको ही पता है कि कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं। एक जमात को जो है फेवरेट में रखा जा रहा है, उसके जितने भी रहनुमा उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते हैं, उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाते हैं। उनके मुखालिफ जो पाकिस्तान की नामवर तरीन सियासी जमात है उस पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, उसे कोऑर्डिनेट मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जाती, उसे जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं दी जाती, उसके लीडरान को पकड़ा जाता है, रहनुमाओं को पकड़ा जाता है, जो उनके उम्मीदवार होते हैं उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाता है, कागजात नामजदगी उनके रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे सनम जवेद साहबा के कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए थे, उनके खिलाफ उन्होंने आज बहरहाल अपील भी कर दिया। इस सुप्रीम कोर्ट से जो है उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की है, बल्कि सुनने में आ रहा है कि रब्ता कर चुकी हैं। NA 119, NA 120 और साथ ही PP 150 तीनों हलकों से उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए थे, एक में बिल की वजह से और दो में इसी तरह के दूसरे मामला। ये हैं जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो इलेक्शन कमीशन ने मुहैया किया पाकिस्तान को। इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो इलेक्शन कमीशन भी गुस्सा कर जाता है और बाकी के लोग भी गुस्सा कर जाते हैं। 9 मई केसेस, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 6 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। 9 मई वाक़यात जिन्हें गुजरे हुए पता नहीं कितने माह हो गए हैं, अभी तक उनमें फ़र्द जुर्म ही नहीं आयद हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई केसेस में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 6 फरवरी को तारीख मुकर्रर कर दी। स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मलिक जहाज़ आसिफ ने डयाला जेल में बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई केसेस की समाअत की। बानी PTI ने जज से कहा कि 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरी गैरकानूनी गिरफ्तारी की गई, मुझे इंसाफ देने के बजाय मेरे खिलाफ इंतकामी मुकदमात दर्ज कर दिए गए। पुलिस ने बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानहा 9 मई के 12 मुकदमात के चलान पेश कर दिए, जिनमें GHQ हमला के सासदारा हमला में शामिल थे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के खिलाफ भी चलान पेश कर दिया गया। अदालत ने तमाम चलान समाअत के लिए मंजूर करते हुए बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 6 फरवरी तक तोसी कर दी। आइंदा तरीक पर तमाम मुल्ज़मान में मुकदमात की फ़र्द जुर्म के लिए नकूल तकसीम की जाएंगी। अब मामला ये है कि शाह महमूद कुरैशी पुरानी एक पेशी पे कह भी चुके हैं कि मैं जिस इलाके में मेरे पे FIRs हुई हैं, जिस इलाके पे 9 मई और GHQ हमला केस में मेरे खिलाफ FIRs हुई हैं और चलान पेश किया गया है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैं तो कुरान पे रख के हलफ उठा सकता हूँ, कुरान पे हाथ रख के। अलबत्ता उन्हें नहीं माना गया और आज जो है तारीख मुकर्रर कर ली गई है कि फ़र्द जुर्म आयद कर देंगे हम। इसमें वही है कि भाई जिसका डंडा उसी का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला कानून पाकिस्तान में चल रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नाम पे बस खेला जा रहा है और अभी तक खेल जारी है। किसी जमात को उस तरह से इजाज़त ही नहीं मिल रही। अब इसका बेहतरीन हल तो यह है, क्योंकि निगरान हुकूमत जिसका काम था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, वो तो अपनी मस्तियों में मगन है। कभी किसी सीट पे बैठ जाती है, कभी किसी सीट पे बैठ जाती है और सीटों के मज़े ले रही है, सियासत के मज़े ले रही है, अवाम के टैक्सों के पैसे से सहूलियात हासिल कर रही है और उसे जो है इंजॉय कर रही है, अपने तल्लुकात बढ़ा रही है, अपने बिज़नेस बढ़ा रही है। हालाँकि इनका ये काम नहीं था, इनका काम था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते और उठते और गायब। लेकिन ये अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में अभी तक बरजमान होकर बैठे हुए हैं। अब मामला ये है कि फिर सीधा सा फैसला ये है कि लंदन प्लान को बहाल कर दिया जाए, जो तरीके इंसाफ के बेशतर रहनुमा भी कह रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म जो काकर साहब हैं, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए और सीधा नॉमिनेट कर दिया जाए, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाता है। ये इतना कौम का पैसा बहा कि ये सारा फिल्मी सीन चला के फ्लैक्सें उतार दी, फ्लैक्सें फाड़ दी, उन्हें बंद कर दिया, उन्हें रोक दिया, वोटर्स को डरा दिया, वोटर्स को धमका दिया, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी, डिजिटल मीडिया पर पाबंदी लगा दी, मेन स्ट्रीम चैनल्स को पाबंदी लगा दी, कॉल्स करवा दी और पता नहीं क्या क्या करवा दिया। ये सारा कुछ करने का फ़ायदा क्या है? अपना मोराल क्यों डाउन कर लें? सीधी तरह कहें कि भाई जमहूरियत नाम की इधर चीज़ ही नहीं है, ये साडा वज़ीर आज़म पिया, इन्हों असी बनाता जी 5 साल बोले कोई ना। ये मामला फिर इसी तरह से ख़त्म हुआ है। पाकिस्तान के कुछ पैसे तो बच जाएंगे जो इलेक्शन पे इस तरह से ज़ाया हो रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे हम लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर रहे हैं और बाकी बहुत सी चीज़ें। और कानून को अगर देखा जाए तो मेरे मुताबिक मेरा ये स्टांस है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए है, कानून सिर्फ छोटे तबके के लिए है। ये जो बड़ा तबका है, जो अमीर तबका है, उसके लिए कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। इसे ताहयात नाहल भी कर दिया जाता है, उसके बाद फिर उससे छोड़ दिया जाता है, फिर से वो पाकिस्तान में आ जाता है, फिर से इलेक्शन में हिस्सा लेता है, फिर से उसके लिए रायें हमवार कर दी जाती है। तो भाई सीधी तरह उन्होंने कल इस्तीफ़ा लो तो इन्हें चढ़ा दो, गाल ख़त्म। बहरहाल अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि दिन दुगनी रात चुगनी पाकिस्तान कभी ना कभी तरक्की करेगा। अगर ये मामला इस तरह से चलते रहे तो फिर तो उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि ये हालात भी बदल जाएंगे, ये वक्त भी बदल जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा और नया वक्त आएगा, वक्त बदलेगा। कहते नहीं पुराना रहिंदा नहीं तो नवा भी आ ही आता है।
अपने मेज़बान ज़ुबैश भी को याद दीजिए, फलानी के बाद।